हेलो डियर स्टूडेंट, यू वेलकम ऑन माय चैनल ड्रीम ट्यूटोरियल। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स का ये लेक्चर 1 है और फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे कि साइंस में हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो हम लोग पढ़ चुके हैं और वो अपलोड है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये लेक्चर 1 है, इसका ये स्टार्टिंग है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि लाइट क्या है? लाइट एक तरह का एनर्जी है जो हम लोग को वस्तु को देखने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हम लोग को मदद करता है, उसी को हम लोग लाइट बोलते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें लाइट में दो ही चीज पढ़ना है। रिफ्लेक्शन को, लाइट जब रिफ्लेक्ट हो रहा है और लाइट जब रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट में दो ही अंडर का सिर्फ यहाँ पर आर होता है, यहाँ पर एल होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन मीनिंग एकदम पूरा अलग है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का मीनिंग पूरा अलग है। अभी आप लोग देखेंगे मीनिंग, तो आप लोग छोटा सा डिफिनेशन सिर्फ लाइट के बारे में लिख लीजिए। लाइट इज अ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट is a form of energy which enable to see the object. Light is a form of energy which enable to see the object. किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हम लोग को मदद करता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसे हम लोग लाइट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि लाइट क्या है। तो ये सब सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए लाइट को बता दिए, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द लाइट, ठीक है। अब हम लोग को इस चैप्टर में पूरा पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है सिर्फ तो सिर्फ लाइट जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइट या तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम लोग पहले लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके बाद पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि प्रकाश का प्रवर्तन एंड अपवर्तन, ठीक है, वहां से हम लोग ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन मींस होता है रिफ्लेक्शन जब कोई सरफेस पर लाइट स्ट्राइक होता है, टकराता है, ठीक है, तब लाइट, जैसे कि मान लिया जाए ये एक सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है और लाइट यहां से आया, ये लाइट आया जिसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। तो फिजिक्स में और लाइट में एक चीज याद रखना कि जहां पर भी लाइट स्ट्राइक होता है वहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तुरंत। जैसे लाइट स्ट्राइक होता है, रिफ्लेक्ट हो रहा है या तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो हम लोग को पहले बात पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले नॉर्मल अभिलंब ड्रॉ करना पड़ता है। तो इस पॉइंट पर अभिलंब ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये दर्शाएं, ठीक है। इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और रिफ्लेक्ट मींस होता है कि जिस मीडियम में आया लाइट, जिस मीडियम से लाइट आया, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। जिस मीडियम से लाइट आया उसी मीडियम में लाइट चला गया, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो when the light come in a one medium and strike and written in the same medium is known as the
रिफ्लेक्शन, जिस डायरेक्शन, जिस मीडियम से लाइट आया उसी मीडियम में वापस चला गया, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन का ये मीनिंग है, आप लोग समझ गए होंगे शायद। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये दूसरी बात, इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। इस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, इस एंगल को डिनोट करते हैं आर से। इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसका डेफिनेशन लिखना है रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिखना है, व्हेन लाइट कम, यहां पर लिखो व्हेन लाइट comes and strike on surface and come back in the same medium. When light comes and strike on the surface and comes back in same medium is known as reflection. जब वो लाइट जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस चला गया, उस लाइट को, उस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, चला अब इसका हम लोग देखते हैं लॉ। इस पर दो लॉ होता है, जो कि हम दिखाते हैं क्या क्या लॉ होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, परावर्तन का नियम हिंदी में, परावर्तन का नियम हिंदी में, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम क्या होता है। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे, ये सरफेस है, ये लाइट आया, जैसे लाइट आएगा वैसे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अभिलंब ड्रॉ करेंगे। ये अभिलंब ड्रॉ किए, और अभिलंब ड्रॉ करने के बाद ये हमने रिफ्लेक्शन का एक नियम होता है कि जितना एंगल से वो सरफेस पर स्ट्राइक होगा उतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। जितना एंगल से स्ट्राइक होगा उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। ये इसका नियम है, परावर्तन का, रिफ्लेक्शन का नियम है। इसे बोलते हैं हम लोग आई और इसे बोलते हैं आर। ठीक है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, इसे बोलते हैं एंगल इंसिडेंट रे, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे। ठीक है, तो पहला नियम में लिखना हम लोग को, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। ठीक है,
एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होता है, ठीक है, हिंदी वाले। और दूसरा नियम होता है, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर लाइक करता है। ये हो गया दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट इज, ये हुआ इसका दूसरा नियम। क्या लिखेंगे इसमें? इंसिडेंट रे, ये मिटा देते हैं हम, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। दूसरा नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। ये इसका दूसरा नियम हो गया। हिंदी वाले, आपतित किरण एंड परावर्तित किरण एंड अभिलंब सभी एक ही बिंदु पर स्थिर होते हैं, ठीक है। चला, ये दो नियम, इसका दो ही नियम है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई भी हम बोल सकते हैं इसे, वीवीआई, ठीक है। इसे आप लोग को याद कर लेना है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? क्यों एक ही पॉइंट पर आप लोग को देखने को भी मिलता होगा, देख लीजिए। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर लाइक कर रहा है, एक ही पॉइंट पर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट, ओके। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर से अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लिए, ठीक है। पढ़ते हैं, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के जरिए कैसा इमेज फॉर्म होता है वो देखते हैं, ठीक है। जो हम लोग घर में यूज करते हैं मिरर ना, वही बोलते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण, ठीक है। तो प्लेन मिरर आप लोग देखे होंगे, प्लेन मिरर होता है इस तरह और पीछे का साइड पॉलिश होता है, मतलब रंगा हुआ होता है, ठीक है। और मान लिया जाए ये प्लेन मिरर है और इसके सामने एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया को कोई भी उसी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अभी देखे हैं कि कोई भी सरफेस पर अगर लाइट आता है, जितना एंगल से आता है उस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। हमने अभी ये चीज लॉ में देखी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये ऑब्जेक्ट आया, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर फॉर्म करेगा और यहाँ से जितना एंगल से गया, कितना एंगल से गया, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से गया तो यहाँ पर 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगा, इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ से जाएगा और यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर लाइट यहाँ से निकल कर इस एंगल से आया और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा आर, ये भी आर होगा, और ये आई बराबर आर होता है, जो कि नियम से हम लोग जानते हैं, ठीक है।
तो इसे आप लोग आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। इसे मिटाते हैं हम, ठीक, और इसे भी मिटाते हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा बनाना पड़ेगा। इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसे भी आगे बढ़ाते हैं। कहाँ तक मिला? यहाँ पर पीछे साइड इमेज, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के पीछे मिरर के पीछे जाके ये लाइट कट रहा है, वर्चुअल, ठीक है, काल्पनिक है। ये हम लोग अपने से इमेज किए कि ये लाइट का डायरेक्शन सीधा जा रहा है इस तरफ, और ये लाइट का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ जाके हमको कट मिला यहाँ पर। तो ये जहां पर दो लाइट कटता है, वहां इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। इमेज फॉर्म होने का तरीका है कि जहां पर दो लाइट इंटरसेक्ट करता है वहीं पर जाके इमेज फॉर्म होता है, प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये देखिए काल्पनिक है, ये हम लोग इमेजिनेशन किए, ठीक है, और यहाँ जाकर कटा तो ये इमेज बना है, इसे इमेज कहते हैं, ठीक है। इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, ऑब्जेक्ट, और इसे इमेज कहेंगे, ठीक है, इमेज। तो कैसे हम लोगों को मिला? ये लाइट यहाँ से आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, यहाँ जाके कटा और यहाँ पर इमेज मिला। तो हम लोग यहाँ पर प्लेन मिरर में देखने क्या मिल रहा है, और प्लेन मिरर से एक बात याद रखना, प्लेन मिरर में क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है बोर्ड में, एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये इसमें कुछ पॉइंट जो मैं लिखाऊंगा उसको याद कर लेना और समझ भी लीजिए यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज फॉर्म होता है वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। ये मिरर का पीछे, जो हम लोग को घर में मिरर जो यूज करते हैं वो पीछे बनाता है इमेज, ठीक है, सामने नहीं बनाता है, पीछे बनाता है। हम लोग को देखने में ऐसा लगता है, ठीक है, तो ये पीछे बनता है, ठीक है। इसका 2-3 पॉइंट लिखा है, वो पॉइंट आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम मिटा के लिखते हैं पॉइंट, ठीक है। प्लेन मिरर का कुछ पॉइंट है, लिखते हैं। पहला पॉइंट, ये वर्चुअल बनता है, ये वास्तविक नहीं बनता है। ये हम लोग इमेजिन किए कि ये लाइट हो सकता है कि इस तरफ जाता होगा और ये लाइट इस तरफ जा रहा है, ये इमेज किए तो काल्पनिक बनाता है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। पहली बात, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि विच टाइप ऑफ इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर, आपको दे देगा वर्चुअल इमेज और सारा इमेज, काल्पनिक, जो मतलब जितना होता है ऑप्शन, आपको सारे ऑप्शन दे देगा, आपको सही टिक मारना है वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल इमेज और इरेक्ट, इरेक्ट मींस सीधा, ठीक है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट सीधा, इसका मान लिया जाए ये हेड है, ये इसका टेल है, तो हेड की तरह ही बना है, देखिए यहाँ पर हेड की तरह बना है, लेग और टेल की तरह बना है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट, ये भी याद रखना, इरेक्ट भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है। ये पहला पॉइंट आप लोग को राइट डाउन कर लीजिए और याद भी कर लेना है, ठीक है, पहला। दूसरी बात, इरेक्ट सीधा बनता है, लेकिन 100% सीधा प्लेन मिरर में नहीं बनता। वो आप लोग भी जानते होंगे, जब प्लेन मिरर में हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़ा होते हैं, तो जब हम लोग दाहिना हाथ हिलाते हैं तो बायां हाथ दिखता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, थोड़ा उल्टा, लेटरली इन्वर्टेड, LATE, लेटरली इन्वर्टेड, थोड़ा उल्टा, पूरा नहीं, थोड़ा उल्टा, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट आप लोग को याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लेकिन अगर पूछे कि सीधा या तो उल्टा, अगर डायरेक्ट पूछे कि सीधा या तो उल्टा, तो आप लोग को सीधा बोलना है, उल्टा नहीं बोलना, ठीक है, इरेक्ट, ठीक है, सीधा। दूसरी लेटरली इन्वर्टेड, थोड़ा उल्टा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप लोग को लिखना है, तीसरा पॉइंट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, इसमें छोटा ना ही बड़ा होगा, ठीक है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल, इक्वल बनता है, ठीक है, दोनों इक्वल रहेगा। तो लिखना है द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल
इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ठीक है, साइज ऑफ इमेज। तीसरा पॉइंट हो गया द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है, आप लोग को याद करना। लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है, क्या है? द इमेज फॉर्म इन द बिहाइंड द मिरर। मिरर के उस पार बनता है। ठीक है, मिरर के इस पार, मिरर ऑब्जेक्ट इस पार है तो इमेज उस पार बनेगा। तो इसमें लिखना है कि इमेज का वस्तु का इमेज मिरर के पीछे साइड बनता है, हिंदी वाले। और इंग्लिश वाले, द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर बिहाइंड। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये मिटा देते हैं आप और हम लिख देते हैं। लास्ट पॉइंट है, ठीक है, the image form in plane mirror behind the image form behind the plane mirror behind the plane mirror। प्लेन मिरर के पीछे प्रतिबिंब बनती है प्लेन मिरर के समतल दर्पण के पीछे, हिंदी वाले। ठीक है, तो आज का यहीं पर खत्म करते हैं और फिर अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे इससे आगे। ठीक है, तब तक हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।